हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं, समझ ही गए होंगे जो ये वीडियो रहने वाली है वो उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई हुई थी डाक विभाग में उसके संबंध में रहने वाली है। तो बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इसमें देख ही सकते हैं आप लोग, उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनका दुर्भाग्य है कि जो ये भर्ती आई थी हाल फिलहाल में, आप लोगों ने भी फॉर्म इसमें फिल किए होंगे। तो इसमें अगर उत्तराखंड से हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। और जो ये भर्ती थी, ये भर्ती प्रक्रिया में जो डाक विभाग में जितनी भी वैकेंसियां आई थी, इसके तहत अगर बात करें तो पहाड़ों के जो डाक घर है, अब वहां पर जो काम करने वाले हैं वो करेंगे हरियाणा और पंजाब के युवक। यानी कि जो यहाँ के स्थानीय युवक हैं, यहाँ के जो पहाड़ी युवक हैं, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी बेरोजगार हैं, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। यानी कि जो ये भर्ती हुई थी इसमें इनको मौका नहीं मिल पाया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और जो बाहरी राज्यों से यानी कि हरियाणा और पंजाब से जिन युवकों का इसमें चयन हुआ है, उनके अगर बात करें गणित में 100 में से 100 अंक हैं, लेकिन उनको जो प्रतिशत निकालना होता है ना ही वो आ रहा है, ना ही उनको जो डाक विभाग के फॉर्म होते हैं वो फिल करने आ रहे हैं। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि जो ये भर्ती है इसमें जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहा होगा वो किस लेवल का रहा होगा, क्या रहा होगा, तो किस प्रकार से उनने अपनी जो डिग्रियां हैं, जो हाई स्कूल के जो इंटर के जो सर्टिफिकेट हैं जो प्राप्त किए होंगे, वह किस लेवल से किए होंगे, किस हिसाब से किए होंगे, इस के माध्यम से आप समझ ही पा रहे होंगे। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। उत्तराखंड में जो डाक विभाग की भर्ती निकली हुई थी उसके संबंध में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नए अपडेट, नई जानकारियां आती हैं तो सीधे सीधे आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग रोज के न्यूज़पेपर पर डे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें पहाड़ों के डाकघरों में काम करेंगे हरियाणा और पंजाब के युवा। यानी कि हरियाणा और पंजाब के युवा यहाँ पर काम करेंगे। 157 युवा देंगे सेवाएं, जबकि उत्तराखंड से मात्र 3 का ही हुआ है चयन। यानी कि अगर बात करें 154 जो अभ्यर्थी हैं वो हरियाणा और पंजाब से आएंगे, जबकि सिर्फ 3 अभ्यर्थियों का ही यहां पर चयन हुआ है उत्तराखंड से, और वो भी क्या है, कैटेगरी के हैं, यानी कि एसटी के हैं वो। ठीक हो गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति के जो 3 अभ्यर्थी हैं उन्हीं का इसमें चयन हुआ है, अन्यथा अन्य का इसमें चयन नहीं हो पाया है। तो देखते हैं, पहले एक तरफ तो उत्तराखंड में वैसे ही सरकारी नौकरियों की इतनी मारामारी है, ऊपर से जो डाक सेवा है वहां पर भी उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड वालों को इसमें विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए। यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, ना ही हरियाणा पंजाब के जो युवा है इनको यहाँ की स्थानीय भाषाओं का ज्यादा ज्ञान होता है, जबकि उसमें साफ लिखा होता है, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया भी होगा कि स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उनका जो है किसी प्रकार की भाषा संबंधी भी स्थानीय भाषा का ज्ञान उनको नहीं है। तो पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और क्या कुछ इसमें अपडेट दिए हुए हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें आप लोग देख ही पा रहे हैं कि एक तरफ तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं डाक विभाग में बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अधिकांश युवा हरियाणा और पंजाब के नियुक्त हैं। यानी कि हरियाणा और पंजाब के जो युवा है अधिकांश इन्हीं की इसमें नियुक्ति हुई है। अगर बात करें डाक विभाग में मेरिट आधार पर बीपीएम और एबीपीएम के 160 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसमें 157 पदों पर हरियाणा और पंजाब के युवा नियुक्त हुए हैं, जबकि मात्र 3 जो पद हैं उन पर उत्तराखंड के एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति कोटे के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति हुई है। यानी कि जो 3 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो एसटी कैटेगरी के हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उन्हीं का इसमें चयन हुआ है। अब
जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के पोस्ट ऑफिस आवंटित किए जाएंगे। चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के डाक विभाग का जो प्रधान कार्यालय है वो गोपेश्वर में स्थित है। चमोली व रुद्रप्रयाग में जो 348 शाखा जो डाकघर हैं, इनकी जो मेन ब्रांच है उसकी जो शाखा डाकघर है वो 348 हैं। और उसी में अगर बात करें तो जो 39 वितरण केंद्र में से 5 उप डाकघर संचालित हो रहे हैं। इनकी 39 वितरण केंद्र हैं, इसमें से 5 उप डाकघर जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। अधिकांश डाकघर ग्रामीण क्षेत्र से घिरे हुए हैं। इनकी ग्रामीण क्षेत्र में ही आप लोग देखते हैं जो अधिकांश डाकघर होते हैं या उप डाकघर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग जो उपभोक्ता होते हैं लेन देन के लिए पोस्ट ऑफिस पर ही निर्भर रहते हैं। कई शाखा डाकघर में जो डाक पालक हो गया, डाक रनर हो गया, यानी कि डाक ले जाने लाने वाला जो होता है डाक रनर, तो और सहायक शाखा डाकपाल के जो पद थे लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है डाक विभाग में जो पद आए हुए थे तो इनसे इसकी कुछ बहुत भरपाई तो हो जाएगी। लेकिन बीते मई माह में डाक विभाग की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर ब्रांच पोस्ट मास्टर और सहायक जो शाखा डाकपाल के पदों पर विज्ञापन जारी किए गए थे। नियुक्ति मेरिट के आधार पर की गई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। सबसे अधिक मेरिट वाले जो अभ्यर्थी है हरियाणा और पंजाब से मिले हैं। यानी कि इसमें जो मेरिट आधार पर सिलेक्ट होते हैं अभ्यर्थी, और इसमें भी सबसे अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो हरियाणा और पंजाब से मेरिट वाले मिले हैं। और प्रधान डाक घर जो गोपेश्वर है की ओर से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू की गई है। यानी कि उनको जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो भी सुचारू उनको देने की बात की गई है। अब इसमें हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो आप लोग इसमें देख ही पा रहे हैं कि गणित में 100 अंक 100 नंबर है और प्रतिशत निकालना उनको नहीं आ रहा है। पहले इसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद इसकी पूर्ण समीक्षा हम करेंगे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में डाकघर में नियुक्ति होने वाले हरियाणा और पंजाब के अधिकांश अभ्यर्थियों के हाई स्कूल और इंटर में 100 यानी कि विषय में गणित विषय में 100 अंक और 99 अंक हासिल किए हैं। यानी कि 100 अंक है, कहीं किसी के 99 अंक है, मगर उनको कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है। डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि वे पत्र भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हैं और उन्हें गढ़वाली बोली भी समझ में नहीं आ रही है और हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस को कैसे संभाल पाएंगे, यह सोचने का विषय है। यानी कि जो डाक विभाग के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं जो उनके द्वारा इसमें कहा गया है कि ना ही उनको प्रतिशत निकालना आ रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि जितनी भी उत्तराखंड में डाक विभाग में जो भर्तियां रहती हैं उसमें हरियाणा और पंजाब से ये अभ्यर्थी आते हैं। तो इनके वहां पर अगर किसी के 100 में से 100 अंक अगर आ रहे हैं, गणित जैसे सब्जेक्ट में 99 अंक आ रहे हैं, अगर उसको प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये जो डिग्रियां इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जो सर्टिफिकेट ग्रहण किए गए हैं, ये या तो पैसे देकर के किए गए हैं या फर्जी तरीके से ये ग्रहण किए गए हैं। जिस कारण से यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी रहते हैं, उनके आप लोग देखते हैं एवरेजन आप लोग यहाँ पर 70 से 80% वाले अभ्यर्थी ही यहाँ पर अप्लाई इसके लिए करते हैं। और जिनके उत्तराखंड में अगर जिसके 100 में से 100% नंबर रहते हैं तो वो आप स्वाभाविक सी बात है कि वह इस डाक सेवा में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसके बाद इंटर में फिर अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं इनकी और तैयारी करके वह IIT या किसी अन्य चीज की तैयारी करते हैं या बड़ी पोस्ट की तैयारी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 60 से 70% वाला जो अभ्यर्थी अगर आवेदन करता है तो उनके सामने जो हरियाणा और पंजाब के अभ्यर्थी करते हैं उनके 100 में से 99 नंबर, 100 में से 100% अंक आए होते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया आप देखते ही हैं, ये पूर्ण रूप से मेरिट आधार पे होती है। यानी कि हाई स्कूल की मेरिट के आधार पे ये जो भर्ती होती है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उनको तो किसी भी रूप में इसमें जो है उनको मौका मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहां 100 अंक में से 100 लाने वाला और कहां से 60 से 70 वाले, 60 से 70 एवरेज वाले ही इसमें आवेदन करते हैं। अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन नहीं करते हैं। और ऐसे में जब अदर स्टेट के लोग इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं और उनको प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है और उनको काम करना यहाँ पर नहीं आ रहा है, फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है, तो ये तो सोचने की विषय है वो क्या यहाँ पे काम करेंगे, और करेंगे भी तो सारा का सारा घोटाला ही करेंगे, आप लोग समझते ही हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में एक और
तो आप लोग देखते ही हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो मिलनी एक हिसाब से एक सपना ही हो चुका है। अब ऐसे में उत्तराखंड गवर्नमेंट को इसमें अलग से एक प्रावधान बनाना चाहिए कि जो उत्तराखंड की जो जितने भी यहाँ के स्थानीय जो डाकघर है वहां पर, उत्तराखंड विशेष राज्य है, पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर जो डाकघरों में आरक्षण के आधार पर इनकी उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को इसमें आरक्षण दिया जाए, उन्हीं को इसमें फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। क्योंकि आप लोग देखते ही हैं जब भी वैकेंसियां निकलती हैं तो उसमें अगर स्टेट लेवल की भी अगर एसएससी की ही बात करें तो उसमें आप लोग देखते ही हैं उत्तराखंड के लिए अलग से पोस्ट रखे जाते हैं, उसी प्रकार से अदर के लिए अलग से पोस्ट रखे जाते हैं। तो ऐसे में इसमें भी उत्तराखंड के लिए अगर 160 पोस्ट आई हुई है तो इसमें ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए सरकार की, धामी सरकार की, कि वह 160 में से 160 जो अभ्यर्थी हो सिर्फ उत्तराखंड के ही अभ्यर्थियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। ये नीति बनानी चाहिए सरकार की। और सरकार पर जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, उत्तराखंड के अगर बेरोजगारों के द्वारा जब तक सरकार पे दबाव नहीं बनाया जाएगा तब तक ये होने वाली नहीं है। और सरकार तो चाहती ही नहीं है वैसे भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भर्ती प्रक्रिया में मौका मिले, क्योंकि ये हम कह सकते हैं, फिर से मैं कह सकता हूं, जैसे कि आप थंबनेल का टाइटल ही देख रहे थे कि उत्तराखंड के बेरोजगारों का दुर्भाग्य है। एक हिसाब से हम कहें तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनका दुर्भाग्य ही है। और सरकार अगर चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले तो सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि उत्तराखंड के जितने भी डाक हैं, जितने भी डाक विभाग हैं, वहां पर उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मौका मिले। तो इसमें देख ही पा रहे हैं। और जो चमोली जनपद के डाक अधिकारी हैं यानी कि प्रधान कार्यालय गोपेश्वर के, उनके द्वारा कहा गया है कि डाकघरों में बीपीएम व एबीपीएम के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं हरियाणा और पंजाब के सफल हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता वाले डाकघरों में नियुक्ति किया जाएगा। ये कहा गया है। जो गोपेश्वर के हैं टीएस गुसाई जी यानी कि वरिष्ठ डाक अधिकारी हैं, ये डाक जो अधिकारी हैं वहां प्रधान कार्यालय के, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में सरकार अब जितनी भी नई भर्तियां आए उसमें सरकार को करना चाहिए कि 160 अगर पद निकले हुए हैं तो देख सकते हैं बीपीएम और एबीपीएम के 160 पदों पर हुई है नियुक्ति, तो 160 पदों की अगर भर्ती हुई है तो 160 में से 160 जो अभ्यर्थी हैं वो इनको मौका दिया जाना चाहिए। और इसमें सरकार को जांच भी करनी चाहिए कि जो ये 100 में से 100 अंक ला रहे हैं उसके बाद उनको प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है, फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है, तो सरकार को इनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनके वेरिफिकेशन कराना चाहिए, दोबारा से उनकी जांच करनी चाहिए कि क्या ये सत्यता के आधार पर सत्य हैं, सही हैं, या ऐसे ही फर्जी तरीके से लिए गए हैं। और दूसरी ओर इसमें सरकार को करना चाहिए कि सरकार इसमें उत्तराखंड के ही सिर्फ युवाओं को मौका दे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। तो अगर कोई भी नई अपडेट, नई जानकारी आती है या वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार को भी पता चल सके कि कुछ उत्तराखंड के युवाओं के साथ हो रहा है। कम से कम सरकार को इतने से तो कुछ तो हलचल हो, जबकि सरकार को सारा कुछ पता रहता है और सरकार फिर भी सोई पड़ी है। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सरकार जाग जाए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।